Please sit down. कैसे हो आप लोग? ओके, आप कैसे सर? आई एम फाइन एंड यू? I am fine sir. ओके, टुडे टॉपिक क्या है आज? Process. रिटेल। जी सर. रिटेल क्या होता है? पता है कि किसी को? रिटेल का मतलब होता है, अगर आप इसकी मीनिंग सर्च करेंगे तो खुदरा। क्या होता है? खुदरा का मतलब हो गया कि जो चीजें बंच में होती है, एक गुच्छे में होती है, उसको अलग अलग कर दिया जाए या उससे छोटा छोटा कर दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रिटेल। रिटेल का मतलब हो गया कि जो स्टॉक थोक में आता है, जो स्टॉक थोक में आता है, उसको हम छोटी छोटी मात्रा में किसी कस्टमर को हम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इससे ये चीजें होती है, कस्टमर और रिटेलर के बीच का जो संबंध होता है, समझ रहे हो? संबंध का मतलब कि उसका पैसे से और सामान से जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिटेल। समझ में आया? जी सर. कि रिटेल का मतलब कि हम रिटेलिंग करते हैं कब? जब हम किसी शॉप पे जाते हैं और सामान को क्या करते हैं? परचेज करते हैं। परचेज मतलब खरीदते हैं, समझ रहे हो? खरीदते हैं और इसके बाद उसके बदले में, जैसे परचेज का मतलब हो गया कि हम खरीदना, प्रोडक्ट के बदले में हम जब पैसा पे करते हैं, समझ रहे हो? कस्टमर और रिटेलर के बीच की जो प्रक्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं? समझ में आया? एनी डाउट? ओके, अब इसमें से एक चीज आ गया, रिटेल में कस्टमर आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे हम कस्टमर, राइट? जी सर. ठीक है। कस्टमर क्या होता है? ग्राहक होता है, समझ रहे हो? कस्टमर क्या है? ग्राहक है। इसी के साथ आ गया कंज्यूमर। उपभोक्ता। रिटेल हो गया, रिटेल के बाद हमारा कस्टमर और कंज्यूमर, समझ रहे हैं? जी सर. कस्टमर का मतलब ग्राहक हो गया, जी सर. उपभोक्ता। कहने का मतलब कस्टमर क्या है? ग्राहक है, जी सर. ठीक है? और कंज्यूमर क्या है? उपभोक्ता है. जैसे मैं गया बाजार, मैं किसी मार्केट में गया, किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया, इसके बाद वहां पे मैंने 1 केजी वहां से पल्स लिया। पल्स मतलब होता है दाल, समझ रहे हैं? वहां से 1 केजी मैंने क्या किया? दाल लिया, राइट? जी सर. 1 केजी मैंने क्या किया? वहां से दाल लिया। अब इसके बाद पैसा कौन पे कर रहा है? कस्टमर। अब यहाँ पे पैसा मैंने पे कर दिया। मैं दुर्गेश आर्या, मैंने क्या किया कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गया, बोला 1 केजी दाल दे दीजिए, राइट? जी सर. अब उसके बदले में मुझे पैसा पे करना पड़ा। तो जो पैसा पे करने वाला होता है, समझ रहे? जो पैसा पे करने वाला होता है, वो होता है आपका कस्टमर। समझ में आया? पैसा पे करने वाला क्या हो गया? कस्टमर। अब मैं उस दाल को घर पे लेके आया,
समझ में आया? उस दाल को घर पे लेके आया और मैंने क्या किया, मम्मी है हमारी, मम्मी जी से मैंने बोला कि मम्मी ये दाल मैं लाया हूँ, इसको बना दीजिए। मम्मी ने दाल बनाया। अब वो दाल मैं अकेले तो नहीं खाऊंगा, मैं अकेले खाऊंगा नहीं, मेरा पूरा परिवार खा रहा है। समझ रहे हैं? मेरा पूरा परिवार खा रहा है। तो समझ लीजिए जो उपयोग करने वाला होता है उसे हम उपभोक्ता बोलते हैं। शॉपिंग एक लोगों ने किया और उसको खाने के लिए अनेक लोग हो गए। समझ में आया? तो कहने का मतलब ये है हमारा कि जो कंज्यूमर होता है वो उपयोग करने वाला होता है। जी सर। तो हमारी फैमिली में जितने लोगों ने उपयोग किया, इसके बाद वो क्या हो गए? कंज्यूमर। समझ में आ गया? जी सर। और इसके बाद कस्टमर मैं बन गया। अब यहाँ पे एक सर्कल होती है, ऐसे सर्कल समझ में आ रही है ना? यहाँ पे आप कस्टमर, फिर इसके बाद क्या है? कंज्यूमर, फिर इसके बाद फिर कस्टमर। राइट? कहने का मतलब कि कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, कस्टमर कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर भी कस्टमर हो सकता है। कैसे होगा? क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी क्या होता है? जिज्ञासा। हो सकता है कि आपकी क्यूरियोसिटी ज्यादा हो, कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आ गया। जब ज्यादा पसंद आ जाता है तब हम क्या करते हैं कि हम मोनू जी से पूछेंगे कि मोनू जी अच्छा ये बताइए कि आप ये जो पाइनएप्पल फ्लेवर का केक लाए थे वो किस शॉप से लाए थे? समझ में आया? तो किस शॉप से लाए थे? अब इसके बाद इन्होंने आपको बता दिया कि मैं यहाँ से गया 4-5 दुकान छोड़ करके, चौराहे से 4 दुकान छोड़ करके वहाँ पे एक शॉप है, वहाँ से मैं लाया था, इतने का मुझे पड़ा। राइट? अब यहाँ पे ये कंज्यूमर था, क्योंकि वो खरीदने नहीं गए थे, कंज्यूमर था। कंज्यूमर ने